हर रोज़ मेरे लिए झूलेलाल का दिन है, हर रोज़ मेरा बर्थडे है, हर रोज़ मेरा शादी का दिन है। खुशी मनाओ। हर रोज़ मेरे लिए दिवाली है, हर रोज़ मेरे लिए होली है। राम रंग से सबको रंगते आओ। लिबास नहीं बदली करना, लेकिन मन को राम रंग से रंग लेना। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वैसा रंगैण में। लिबास को जो है बदली करने से कुछ नहीं होगा, मन को बदली कर देना। और बदली ज्ञान से हो जाता है। करोड़ों बरस का अंधेरा क्यों न हो, करोड़ों बरस का, लेकिन एक ज्योत जलाने से करोड़ों बरस का अंधेरा खत्म हो जाता है। आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे करोड़ों जन्मों का पाप कर्म नाश हो जाता है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। कर्म किया है देह ने, मन ने मिलके। देह और मन दोनों ही मिलके कर्म बनाते हैं। मन अमन हो गया, मन ज्योत स्वरूप हो गया। पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में मिल गया। अभी कर्मों का हिसाब कौन देगा? हम जब बिल्कुल नए नए सत्संग में आए थे तो रोज यही ज्ञान चलता था कि सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। और फिर चलता था कि हर एक मनुष्य की प्राल बुद्ध पहले ही बन चुकी है। पहले बनी प्राल बुद्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी मन न बांधे धीर। मन को सिर्फ धीरज नहीं आता है, ज्ञान से तुम्हारे अंदर में धीरज आ जाएगा। तो मेरे अंदर आता था, बाकी ज्ञान की ज़रूरत क्या है? जब प्राल बुद्ध बनी पड़ी है, पिक्चर बनी पड़ी है, खेल बना पड़ा है, तो बाकी ज्ञान से क्या करने का है हमको? बाद में पता लगा तो ज्ञान से ये लाभ होगा। तो जो हम कर्मों की गठड़ी लेके आए हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो बाहर से दिखाई देता है, यह स्थूल शरीर। ज़्यादा कर्म बनता है अंदर सूक्ष्म शरीर। और इतनी कर्मों की गठड़ी जो है अभी तक जो है कारण शरीर होता है अंदर, वो गठड़ी लेके आए हैं। तो अभी जब शरीर शांत होता है, नए जन्म में जाते हैं, तो वो कर्मों की गठड़ी भी साथ में चलती है। तो सब कर्मों को जलाने के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। क्योंकि ज़्यादा में ज़्यादा कर्म बना मन से। मनुष्य को परमात्मा ने फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र रखा है। दुनिया में आया तो सही, बोला अभी तुम्हारे हाथ में है, चाहे बद्ध कर्म करना, सत्कर्म करना, चाहे निष्काम कर्म करना, तुम्हारे हाथ में। लेकिन ज़्यादातर जो होता है देह अध्यास में, गलत कर्म ज़्यादा होते हैं। और जो बाहर से हमको कर्म दिखाई देते हैं, बाहर से भाई ये तो दिखाई देता है, मारपीट से, तन से, ऐसे शब्द बोलने से किसी के दिल को तोड़ देना, वाणी से। मन से ज़्यादा वचन बनते हैं। जो बाहर से मनुष्य बिल्कुल ऐसी बात तुमको करेगा तो हमारा तो बहुत प्यार है, ये हम प्यार करते हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। न जाने कितने कर्म अंदर मन से बनते हैं। इसीलिए सब कर्मों से छूटने के लिए, आवागमन से बचने के लिए एक ही युक्ति है, मन को ज्योत स्वरूप बनाना, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से छूट जाना। तो कर्मों का हिसाब खत्म हो गया।
ज्ञान भया तो कर्मई नाश। इसके लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर एक को जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म भी मिलता है, सुख दुख भी मिलता है, कभी सुख है कभी दुख है। ये तो हम देख रहे हैं दुनिया में। सगल शिष्ट का राजा दुखिया क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोचा देखा तो जब परिवर्तन होता है, चेंज आती है, जवानी है, पैसा है, तंदुरुस्ती है, नशा लगा पड़ा है, खाया पिया भोगा सोया घुमा फिरा ये किया, टाइम चलता गया। लेकिन जब तन में तकलीफ़ आती है या किसी ममता वाली को कुछ होता है, मैंने अभी भी हम गए थे दुबई में तो उधर रियल अनुभव किया, तो उसके पास परमात्मा की इतनी कृपा है, धन है, दौलत है, मोटर कार है, बंगला है, मेलात है, सोना है, हीरा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर अत्यंत दुखी। रात को नींद भी नहीं आती है इसको। तो मैंने पूछा इसके कारण क्या है? तुमने तो भगवान से बोला था मेरे को भगवान तुम धन देना, दौलत देना, बंगला देना, मोटर कार देना, वो तो तुमको सब मिल गया है, और क्या चाहिए? बोला मेरे को रात दिन ममता दुखी करती है, क्योंकि मेरा जवान बेटा एक्सीडेंट में चला गया है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। और उसके घर में जब कभी जाना होए तो उधर देखना, एक सुंदर मूर्ति बना के रखी है, रात दिन बेटे का दीदार करता है और परमात्मा को भूल गया है। मैं बोला तुम भूलेगा कैसे? इतनी सामने सुंदर तस्वीर बना के रखी है, देख के रोना ही है, रोना ही है। जितने सब सुख है वो सब दुख में बदली हो जाती है। जयपुर में गए थे तो एक राजकुमार, उनको बड़ा शौक होता है घोड़े चलाने का। एक दिन घोड़े ने उसको ऐसा धक्का दिया, पूरी हड्डियां तोड़ दी। अभी उसका कोई इलाज हो नहीं सकता है, पैरालाइज में पड़ा है। धन है, दौलत है, बंगला है, मेलात है, शोहरत है, इज्जत है, मान है, शान है, सब है। इतना दुखी है, बोलता है इसी से मैं गरीब होता लेकिन तंदुरुस्त तो होता था, कम से कम मैं घूम फिर सकता था, ये कर सकता था। मैं बिस्तरे पर पड़ा हूँ, इतनी खुशियाँ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ अब। तभी हमने बोला तुमको ज्ञान की ज़रूरत है। चाहे भगवान तुमको सुला भी देगा, तभी भी तुम्हारा सिमरन परमात्मा का चलता ही रहेगा। दुख दारू हो जाएगा, दवाई हो जाएगी। सुख रोग भया, सुख में तुम देखना दिन कैसे पास हो जाता है, कैसे सुबह हुआ, कैसे दिन चढ़ गया, कैसे शाम हो गई, कैसे रात हो गई, दिन चढ़ गया। बर्थडे मनाते हैं, शादी के दिन मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, वक्त गुज़र गया। वक्त वहीं पे वहाँ दो, वक्त गुज़र जाता है। लेकिन न जाने कितने कर्म बन गए, कर्म वहीं पे उठा, कर्म बनता जाता है, वक्त गुज़रता जाता है, कर्म बनता जाता है। तो ज्ञान से कम इतना ज़रूर होगा। तो आज के बाद जिस दिन से जिसको भी गुरु मिलता है, तो आज के बाद तुम्हारा कोई भी कर्म बनेगा नहीं। अभी तुम कभी भी किसी भी कर्म का अभिमान, अहंकार नहीं करेगा। अभी तुम किसी भी कर्म के लिए अंदर में इच्छा नहीं रखेगा, मेरे को और भी चाहिए और चाहिए। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, कर्म से भागना नहीं। जहाँ जहाँ परमात्मा ने तुमको रखा है, 4 आश्रम परमात्मा ने बनाया। पहले ब्राह्मण को इसीलिए बनाया तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सबको ब्रह्म विद्या देना। ब्राह्मण का ये नहीं है कि वो जो है शास्त्र ग्रंथ पढ़ के, वेद पढ़ के शादियाँ कराए, ये करे, पैसा लेते चले, धन लेते चले।
मुफ्त में खाना पीना खाते रहे, ये रहे वो रहे। ब्राह्मण का मतलब ही था ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सबको ब्रह्म विद्या देना। अभी तुम खाने पीने की चिंता नहीं करना, क्योंकि जहाँ भी ब्रह्म विद्या देने के लिए जाएगा तो कम से कम भोजन ज़रूर उसको खिलाएगा, पानी पिलाएगा, कम से कम तुमको दाल रोटी मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी। दूसरा बनाया खत्री। आज भी अगर हमारे इंडिया में, हमारे भारत में मिलिट्री नहीं होती तो ये सारा देश गुलाम बन जाता था। और गुलामी में क्या होता है, इतने पाप कर्म, इतना जुल्म होता है। जवान जवान लड़कियों को भगा के जाना, उसका धर्म बदली कर देना, खराब करना, ये करना, लूट मार करना, डाका लगाना, मर्डर्स करना, ये करना, भाई ये गुलाम है। कई बरस पहले कई गुलाम होते थे, बिक्री होते थे, उनको इतना सताते थे, इतना काम लेते थे, इतना जानवर से भी ज़्यादा। तो मिलिट्री वाला मना देश के रक्षा के लिए अगर सिर कुर्बान भी हो जाए तो कुर्बान कर देना, और कुर्बान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। कई हमारे जवान जो है रोज़ 2, 4, 6, 8 जो है अपना बलिदान दे रहे हैं। लेकिन कल भी दूसरे अध्याय में भी तुमने सुना, तो वो उनके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है। हे अर्जुन, युद्ध करते करते तुम खत्री है, तुम्हारे सामने युद्ध आई है, अगर तुम्हारा मृत्यु भी हो गया तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है, चिंता नहीं करना, फिर तुमको चांस मिलने वाला है। फिर वैश्य बनाया। अगर व्यापार धंधा नहीं होता तो तुमको गैस ही नहीं मिलती तो खाना कैसे बनाते थे, अनाज ही नहीं मिलता तो खाना कैसे खाते थे। इसीलिए, लेकिन उसमें भी मनुष्य के अंदर बेईमानी, मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। दूध में भी मिलावट करके तुमको देते हैं, पानी डाल के देगा, मिक्स करके देगा, ये करके देगा। प्योर घी लेने के लिए जाएगा तो उसमें भी मिलावट, मतलब बेईमानी। बेईमानी से पैसा कमाने का है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। कर्म बनता है लेकिन समय पर उसका फल निकलता है जो तुमको खाना पड़ेगा। ज्ञान से तुम्हारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला है। अभी तुम जाग गए हैं, इसको बोलता है जागना। लोग सब समझते हैं ये जागना क्या होता है, जागना कैसे जागे। इससे जागेगा तो आज के बाद तुम्हारा कोई भी गलत कर्म नहीं होगा। अभी तुम हमेशा अपने आनंद में, अपने सत्य स्वरूप में रहेगा। तो मेरा स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, और तन जो मेरे को मिला है वो एक काम के लिए मिला है, अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। तभी तुम्हारे ऊपर नाम पड़ेगा ये भगवान। सबका जाके उद्धार करो, सबको जाके जगाओ। मेरे पास बड़े दादा के दिनों से न जाने कितनी विधवाएं, उनके साथ पहले छोटी थी, 20 बरस के उम्र में ही विडो हो गई थी। बोला एक दिन तुम रानी बनेगी, अगर तुम ज्ञान में आ गई तो तुम रानी बन जाएगी, याद रखना। वो रानी तो क्या, सारे दुनिया में उसका नाम भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भाई इसका नाम क्या है? भाई इसका नाम है लक्ष्मी भगवान। छोटी उम्र थी, एक बच्ची थी छोटी, दुखी हैरान, माँ भी विधवा, लड़की जॉन भी विधवा हो गई। कौन दुनिया में पूछता है? लेकिन ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को जाके ज्ञान सुनाया, जगाया। और हमारे बड़े दादाजी को तो इतनी खुशी होती थी कि जब हर एक स्त्री को जब वो देखते थे,
जैसे इंदिरा गांधी को सब सैल्यूट करते हैं, चलो हर एक स्त्री को ज्ञान के बाद सब सैल्यूट करे, भाई तुमको मेरा सैल्यूट है, क्या थे और क्या मेरे को बना दिया। एक जीव से गुरु तुमको भगवान तक बना देता है, सब तुम्हारी पूजा करेंगे। सबको ज़रूरत है इस ज्ञान की। दुनिया के हर एक मनुष्य को, हर एक राही को ये सत्संग की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो मनुष्य अंदर में दुखी, हैरान, परेशान, गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, गलत आदतों में जा रहे हैं। इधर गुरु तुमको उठना, बैठना, खाना, पीना, रहना सब तुमको अच्छी तरह से सिखाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। न सिर्फ तुम्हारा जीवन बनेगा, लेकिन तुम्हारे से हजारों का जीवन बन जाएगा। सबको जाके जगाओ, उठाओ, बचाओ सबको। जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएगा, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हमेशा तुम अपने आनंद में, अपने स्वरूप में रहेगा। मेरा स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है, मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। तब जब ऐसे भजन गाते हैं तो मेरे को बहुत अंदर में खुशी होती है। तो ऐसे ही भजन गाते रहना, हमेशा खुश दिल होके रहना। गीता में भगवान ने इतनी सरल बात, सरल में सरल बात समझा दी। बोला जो भी मनुष्य कोई भी होए, किसी भी जात का होवे, स्त्री होए, पुरुष होए, बच्चा होए, छोटा होए, बड़ा होए, जो भी मनुष्य अंदर में, भीतर में, बात है अंदर की, प्रसन्नचित्त होके रहता है, वो आखिर में मेरे से ही मिलके एक हो जाता है। माना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अगर और कोई शास्त्र नहीं भी पढ़े, भगवत गीता नहीं भी पढ़ सके, भाई लिखा पढ़ा नहीं है, भगवत गीता कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, ये करेगा, प्रसन्नचित्त तो रह सकते हैं। ये तो सरल बात है या मुश्किल बात है? सबको जगा तो सकते हैं, सबको याद तो दिला सकते हैं। तो तुम ये देह नहीं है, ये देह एक दिन तुमको ज़रूर छोड़ के जाने वाली है। याद रखना, कभी भी किसी का भी शरीर अमर रहने वाला नहीं है। जिसके लिए तुम जितना समय भी दे देते हैं, और कमाएं और कमाएं और धन इकट्ठा हो जाए, बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन एक दिन ये जब शरीर शांत हो जाएगा तो तेरी सारा धन इधर ही रह जाएगा। आए भी नंगे ही नंगे थे, खाली हाथ आए थे, जाना भी खाली हाथ है। इसीलिए बद्ध कर्म से, बेईमानी से, लेकिन पैसे में इतनी आकर्षण है, इतनी शक्ति है, जो हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, कोर्टों का केस चल रहा है, भाई भाई का चल रहा है, बाप बेटे का। बाप ने खुशी में आके, बहुत बड़ी उनकी जो है कारोबार चलती है, करोड़पति अरबपति है, खुशी में आके सारा जो है कारोबार जो है बेटे को दे दिया, उसके नाम से विल कर दिया, ये सारी जो कैपिटल है मेरे बेटे की है। एक दिन बेटे ने बाप को घर से ही निकाल दिया, बोला अभी निकलो, मेरी कैपिटल है। क्या मनुष्य की हालत है, क्या बुद्धि है, बुद्धिहीन हो जाती है पैसे से, लोभ के वजह। मेरा नाम होना चाहिए, अभी मैं सब कुछ हूँ, रावण बन जाती है। लेकिन उनको पता नहीं है कि परमात्मा का खाना ही होता है अहंकार। एक दिन तुमको मरना पड़ता है, और तुम्हारे अंदर में कभी भी ऐसा कर्म करके कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। तो ज्ञान से तुम्हारे अंदर का कर्म जो होगा वो निष्काम कर्म हो जाएगा, सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए, सबको जगाने के लिए, सबको उठाने के लिए। मानव जाग कितना सच समझ में आता है, फिर ये जगत सत्य लगता है, फिर तेरा मेरा हो जाता है,
फिर मैं तू हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते है ही भूल भुले का खेल। दरअसल ये जो बाहर संसार दिखाई देता है एक भूल भुलैया का खेल। कभी टाइम मिले तो लखनऊ में जाना, उधर भूल भुलैया है, अंदर जाके देखना, तुम बाहर निकल नहीं सकेगी। कितनी भी कोशिश करेंगे, नीचे ऊपर जाएंगे, बाहर निकल नहीं। गाइड मिलेगा 5 मिनट में बाहर निकल के। दुनिया में भी सब छूटने की कोशिश करते हैं, नहीं निकल सकते हैं। गुरु के पास युक्ति होती है, रमज होती है, रमज बताता है, युक्ति सुनाता है, तुम आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाते हैं। परम शांति मिल जाती है, जिसकी हमको तलाश थी। तो मेरे को शांति चाहिए, शांति चाहिए, वो परम शांति तेरे अंदर में ही आ जाएगी। क्योंकि तुम हर एक मनुष्य जो है वो है ही शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी। तुम्हारा कभी नाश हो ही नहीं सकता है। देह सबकी फानी। जो आज बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है मनुष्य, थोड़े समय के बाद देखेगा वो शरीर बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई, प्राण शांत हो गया, राम राम सत्य हो गया। 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल गया। अग्नि अग्नि में मिल गई, जल जल में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में। 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में। लेकिन फिर जन्म मरण के चक्कर में कौन गया? वो तुम्हारे अंदर वाला सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी वासना। अभी क्या करने का है? मन को अमर करने का है, मन जीत बनने का है। लोग दुनिया में जगजीत बनने की कोशिश करते हैं। तुमने हजारों बार सुना होगा, एक बार नहीं, हजारों बार। एक के अंदर में आया, मैं जगजीत बनूं। जीतता गया, नाम हो गया, सब सलाम वालेकुम, सब उसको पुकारे, जगजीत नामी हो गया, जगजीत। भाई ये कौन है? ये जगजीत है। लौट के जब घर में आए तो माँ उसको बुलाए, जग्गू जग्गू खाना तैयार है, खाने पर बैठो। तो उसके अंदर में इतना मन चलता था, बोलता माता सारी दुनिया अभी मेरे को बोलती है जगजीत, मेरे को तुम कब जगजीत बोले? बोला मेरे को जगजीत अच्छा ही नहीं लगता है। तो क्या अच्छा लगता है? मेरे को मनजीत अच्छा लगता है। तो बोला जब मैं जगत को जीत सकता हूँ तो मन को क्यों नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? बोला गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वो झूपड़े में रहता है, छोटा झूपड़ा है, उसके शरण में जाओ, ज्ञान सुनो, ज्ञान से तुम निरअहंकारी हो जाएगा, मनजीत बन जाएगा। जिस दिन तुम मनजीत बन गया उस दिन मैं तुमको बुलाऊंगी जगजीत। तो पहले दिन अपने साथ जो है बैंड बाजा लेके, अपने साथ अपना थोड़ा लश्कर भी लेके, सिपाही भी लेके आया, बैंड बाजा बजा के आके बोला कौन सा गुरुजी है? गुरुजी मैं आ गया हूँ। तो गुरुजी के पास 2-4 अपने प्रेमी बैठे थे, सत्संग सुनने वाले। बोला ये कौन सा बड़ा गधा आ गया है? इतना क्रोध, इतना गुस्सा, बोलते मेरे को नहीं जानता है, मैं जगजीत। बोलता मैंने समझा तुम बड़ा गद्दा है, गया है। तो इधर आया क्यों है? काय के लिए आया है? बोला मेरी माँ ने बोला है गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। तो बोला ज्ञान प्राप्त करने के लिए निमित्ता भाव सीखना चाहिए। निकल जाओ यहाँ से, वापस जाओ। क्रोध में, गुस्से में वापस आ गया। तो माँ ने पूछा गुरु के पास गए हो के आए? बोला हम लश्कर को भी थोड़े लेके गए थे, बैंड बाजा। बोला गुरु के पास हमेशा निमित्ता भाव से जाना चाहिए, अकेला जाना चाहिए।
ये लश्कर काय के लिए? गुरु से भी तुमको जीतना है क्या? दूसरे दिन फिर तैयार होके फिर गुरु के पास गया अकेले में। तो गुरु ने देखा अभी इसके अंदर थोड़ी निमित्तता आ गई है। बोला बैठो, पहले ये झाड़ू उठाओ, पहले सफाई करो। फिर गुस्सा आया, लेकिन बोला जब मैं जगजीत बन सकता हूँ तो मनजीत क्यों नहीं? मेरे को मनजीत बनने का। झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, बोला ये मटका लो, नदी किनारे से भर के आओ। फिर गुस्सा आया, फिर बोला नहीं, धीरज करने का, निम्रता करने का। गया, मटका भी भर के आया। गुरु ने थोड़ा ज्ञान भी सुनाया। रात बीत गई, बोला भी ज़मीन में सो जाओ। आदत ही नहीं, नींद आए ही नहीं, ऐसे ऐसे करवट खाते रहे। आखिर थका हुआ था तो नींद भी आ गई, थकान में नींद भी आ जाती है, आ गई। सुबह को फिर उठा, बोला फिर उठाओ, झाड़ू लगाओ, पानी भर के आओ, और ये आटा लियो, थोड़ा गूंदो इस आटे को, रोटी बनाओ। रोटी बनाने आए कि नहीं, जल गई। बोला ये क्या बनाया है? अभी तो खाना तुमको ही पड़ेगी, ये जली हुई रोटी। बोला मैं कैसा खाना खाता हूँ, मैं जगजीत, और ये क्या खाना पड़ेगा? लेकिन अंदर था जब मैं जगजीत हूँ तो मनजीत ज़रूर बनने का लगन थी। रोटी भी खा ली जली हुई, दही जमाई थी उसकी, जो है दही भी खा ली, पी ली, पेट भर गया। फिर ज्ञान सुनाया। आखिर देखा भी इसके अंदर में निमित्तता आई है। बोला तुम जगजीत तो बन गए है, लेकिन मनजीत नहीं बना है, अभी मनजीत बनो। क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान बहुत है, पर ये इच्छा है मैं कुछ बनूं। टू बी समथिंग इज इग्नोरेंस। मेरे को कुछ बनने का है, यही बड़े में बड़ा अज्ञान। मैं कुछ बनूं, क्या बनने का है? तुम पहले से ही भगवान है, और क्या बनने का है? तभी शांत करके ज्ञान उसको सुनाया। तो आत्मा के ज्ञान के लिए तुमको पहले निरअहंकारी होना पड़ेगा। फिर अंदर में तुमको अंदर जो इच्छा है मैं कुछ बनूं, ये इच्छा छोड़ दे। तुमको मैं ऐसी पदवी पढ़ लेके चलूँगा, गॉड इज़ हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचा भगवत। भगवान से ऊंचा कुछ नहीं होता है, मैं तुमको भगवान बना दूंगा। लेकिन निमित्तता भाव, निर्इच्छा हो जाना, शांत चित्त हो जाना। धीरे धीरे अंदर में मन में जोश तो था, लगन तो थी, और बोला मेरे को वंचित बनने का है। ज्ञान में प्रीत लग गई, ज्ञान सुनता गया, निमित्तता भाव आती गई, देह अध्यास मिटता गया, मन को बस करने की युक्ति आ गई। शांत करके बैठते थे सारा दिन ध्यान में, और तो कुछ ध्यान नहीं, सारा दिन ध्यान में। मन जहाँ जाए फिर अंदर में मन जाए, और जीतने का है, और जीतने का है, और मेरा नाम होना चाहिए। फिर अंदर बोले नहीं, गुरु ने मना किया, कोई इच्छा नहीं करना। एक दिन निरअहंकारी निरिच्छा हो गया। गुरु ने देखा अभी इसके अंदर में ज्ञान पूरी तरह से चला गया है, अभी इसका निश्चय भी पक्का हो गया है। तभी बोला तेरा काम अभी पूरा हुआ, अभी तुम वापस अपनी माँ के पास जा सकते। तो जैसे ही घर में प्रवेश करने लगा, आने लगा, तो माँ ने दूर से ही बोला जगजीत आ गए। बहुत खुश हो गया। बोला जिस कारण मैं इतना जो हूँ मेहनत कर रहा था, अपना अभ्यास कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, तो कौन सा दिन आएगा तो मेरी माँ भी मेरे को जगजीत बोलेगी। बोला अभी तुमने मन को वश कर दिया है। हम सब जितने भी आए हैं मनजीत बनने के लिए। दुखों का मूल कारण जो है तुम्हारा अपना ही विचार है, अपना ही ख्याल है। अगर तुमको तुम्हारा ख्याल दुखी न करे,
अगर तुमको तुम्हारा ख्याल दुखी न करे तो दुनिया में परमात्मा को भी ताकत शक्ति नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। दुख का मूल कारण है अंदर में गलत विचार, निगेटिव थॉट। किसी ने प्रश्न पूछा है तो किसी टाइम तो मैं बहुत धन कमा रहा था, ये कर रहा था, अभी नुकसान पड़ रहा है। तो कल तुमने सुना भी, ये दुनिया जो तुमको दिखाई देती है ये द्वंद्व से बनी हुई है। इसमें लाभ और अलाभ दोनों होता है। लाभ भी होता है, अलाभ भी होता है, फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जीत होती है तो हार भी होती है, मान होता है तो अपमान भी होता है, खुशी होती है तो गम भी होता है, जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है। द्वंद्व है। लेकिन जो मनुष्य सुख में, दुख में, मान में, अपमान में समान भाव में रहता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह भय नहीं जांके, कंचन माटी माने, वो पैसे को ऐसी तरह से देखता है जैसे एक मट्टी को करके देखता है। मट्टी और पैसे में उसको कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। जैसे मट्टी का कुछ मूल नहीं है, इधर ही पड़ी रहेगी, ये पैसा भी इधर ही पड़ा रहेगा। ये थोड़े टाइम के लिए जो है सेवा करने के लिए मिला है। मनी इज़ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी डेंजरस मास्टर। मनी से अगर तुम नौकरी लेगा तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मनी से तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, गलत कर्म चालू कर दिया तो कर्मों की इतनी गठड़ी तुम्हारी बन जाएगी। और हमारे बड़े दादाजी तो हमेशा कहते थे मनी इज़ यूजलेस। तो मेरे अंदर आता था मनी के बिगड़ तो एक कदम भी चल नहीं सकते हैं, घर का किराया देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करके आना पड़ता है, ट्रेन में आना पड़ता है, कार में आना पड़ता है। पैसे के बिगड़ तो कुछ काम चलता नहीं है, तो यूजलेस कैसे है? फिर बाद में पता लगा मनी यूजलेस है आनंद के कंपैरिजन में, आनंद के भेंट में मनी यूजलेस है। पैसे से तुम आनंद खरीद नहीं कर सकेगा। यू कैन नॉट बाय बिल्स विथ मनी। दुनिया की हर चीज़ पैसे से खरीद कर सकते हैं। गाड़ी, मोटर, बंगला, महला, सोना, चांदी, हीरा, प्लेन, शिप्स सब खरीद कर सकते हैं। शांति खरीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मनी इज़ यूजलेस। लेकिन क्यों यूजलेस है? कंपैरिजन आनंद के भेंट। तो आनंद तुम उससे खरीद नहीं कर सकेंगे। आनंद तुमको मिलेगा ज्ञान से, आनंद तुमको मिलेगा निरअहंकारी होने से, आनंद तुमको मिलेगा निरिच्छा होने से। तो रोज़ अंदर में ध्यान करके, अंदर में भीतर में टुबी लगा के रोज़ अंदर में यही ध्यान करो। मेरा मन को विचार दियो, रोज़ विचार, मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हरजी तेरे नाल बैठा है, हरजी तेरे नाल है। गुरुमती रंगमान, गुरु के मत का रंग चराते चलो, चराते चलो। ऐसा रंग पक्का चढ़ जाएगा, तुम्हारा निश्चय पक्का हो जाएगा। और मेरे अंदर में हमेशा यही आता है, कहाँ कहाँ से सब आते हैं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ जब से जाओ, वापस जाओ, तो कम से कम अपना निश्चय अपने साथ ज़रूर लेके जाना। तुम जहाँ जहाँ भी होगा, तेरा निश्चय तेरे साथ होगा। तो यहाँ से जब तुम्हारा ये शरीर का टाइम आए जाने का, तो कम से कम पछाड़ी को ये काम ज़रूर करना, अपने साथ निश्चय लेके जाना, मन जीत बन के जाना।
जगजीत बनने की कोशिश अभी नहीं करना। ऐसे नहीं कि हम अभी कर्म छोड़ देंगे, कर्म होता रहेगा, लेकिन उसमें हर हालत में हम राज़ी रहेंगे। जो प्रभु तेरी इच्छा, वो वाह 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 करते रहेंगे, खुश दिल होके रहेंगे, प्रसन्नचित्त होके रहेंगे, तो हम जिस काम के लिए आए हैं, जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाएंगे, विकारों से भी छूट जाएंगे, कर्मों से भी छूट जाएंगे, और सब कर्म हमारा जल के अग्नि में, ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएगा। हम शुद्ध, प्योर, पाक, पवित्र होके जाएंगे। रोज़ मन की जाके सफाई करना, क्लीन योर माइंड। होशियार नहीं बनना तो मेरे को बहुत शास्त्र याद करने का है, ज्ञानी बनने का है, ये करने का है, वो करने का है। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियारी से अच्छा है क्लीन बनना। और जब जिसके भी मन अंदर साफ हो जाता है, परमात्मा का डेरा वहीं हो जाता है, परमात्मा वहीं बस जाता है। साफ थी वही दिल तेजी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। भगवान कहाँ विराजमान होता है? साफ दिल। इधर भी हम आते हैं तो देखते हैं कितना पहले सफाई वफाई करके पूरी तरह से आते हैं। भाई सत्संगत आएगी, सत्संगत गुरु आएगा, आके बैठेगा तो सफाई करना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो मन को भी रोज़ सफ़ा करना, परमात्मा का उधर विराजमान करने के लिए, बैठाने के लिए साफ दिल की ज़रूरत पड़ती है, क्लीन माइंड की ज़रूरत पड़ती है। क्राइस्ट ने भी बोला है, बी प्योर। अगर परमात्मा को पाने का है, यू आर सन ऑफ गॉड, तुम भगवान का बच्चा है। भगवान का बच्चा माना पूत होना चाहिए पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। पूत होना चाहिए पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। तो भगवान जैसा बनने के लिए बी प्योर, बी होली, बी हम्बल एज योर फादर इज़ इन हेवन। जैसा बाप वैसा बच्चा। हम्बलनेस, हमेशा निम्रता भाव से। जब तुम बोलते भी है ना, तभी भी ऐसे तीखे शब्द बोल देते हैं, सामने वाले की दिल तोड़ देते हैं, ये करते हैं। मीठे शब्द बोलो, कहना भी है कुछ भी मीठे शब्द। मैंने कई ज़िंदगी में देखे हैं, क्रोधी राम कई देखे हैं, गुस्से वाले देखे हैं, तीखे शब्द वाले बोले हैं, देखे हैं, लेकिन उससे कर्म बनता है, लेकिन किसी को शांति नहीं मिलती है। लेकिन मीठे शब्द बोल के उसको हम कुछ भी समझा भी सकते हैं प्यार से, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति, ताकत होती है, और प्रेम ही परमात्मा होता है। गुरु माना हमको रोज़ प्रेमी सिखाए, प्रेमी परमात्मा होता है। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। तो आज का जो तुम अंदर में प्रेम लेके जाना, साफ दिल लेके जाना, रोज़ अपने मन की सफाई करते जाना, राग द्वेष से दूर, सब बातों से दूर हो जाना, सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।